बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दी मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रिसीजन एंड दी एक्यूरेसी। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, जिसके अंदर जिसको हम यानी कोअप करेंगे इसके साथ प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट को भी, यानी ये दो हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद अनसर्टेनिटीज़ की टाइप्स, यानी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये तीनों अनसर्टेनिटीज़ हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। लास्ट में हम बच्चों एरर्स की टाइप्स और इनकी रेमेडीज़, इनकी कॉजेज़ ये देखेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें बच्चों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अगेन प्रिसीजन और एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी ये आपस में बच्चों मिला के पढ़ाऊँगा, अलग अलग आप इनको नहीं देख सकते। चलिए मैं पहले आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी बुक से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपके पास फिगर्स हैं, ताकि ये हमारे पास जल्दी हो जाए। देखिएगा हमारे पास जो बुक के अंदर फिगर बनी हुई है, मैं आपको इस फिगर से प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिसीजन होती है बच्चों कि ये बुल्स आई आपके पास बने हुए, यानी ये आपका टारगेट एरिया है और ये आपके टारगेट एरिया के ऊपर बार बार जो शूट किए गए हैं ये उनके आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे मार्क्स एक ही जगह पे हों, करीब करीब हों, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ प्रिसाइज़ होंगी। अब ये देखें, ये वैल्यूज़ करीब करीब हैं, ये प्रिसाइज़ है, ये सारी वैल्यूज़ भी करीब करीब हैं, इसका मतलब ये भी प्रिसाइज़ हैं। यानी एक ही जगह पे बार बार आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जाके गिर रहा है, ठीक है, तो ये प्रिसाइज़ है। ये भी प्रिसाइज़ नहीं है और ये भी प्रिसाइज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी देखें कोई यहाँ गिर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा है। जब एक जगह पे या करीब करीब गिरेंगे तो वो प्रिसाइज़ होगा। प्रिसीजन आपको क्लियर हो गई। दूसरा था बच्चों आपके पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है कि आपका कितना टारगेट एरिया के करीब है। अब ये टारगेट एरिया के करीब है तो ये भी एक्यूरेट है, ये टारगेट एरिया के करीब है तो ये भी एक्यूरेट है। ये दोनों एक्यूरेट हैं, देखें टारगेट एरिया के करीब हैं, दोनों एक्यूरेट हैं, जबकि ये और ये प्रिसाइज़ हैं। समझ आ गए। अब अगर हम इन दोनों को मिला के देखते हैं तो ये आपके पास देखिएगा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि करीब करीब ही और टारगेट एरिया के ऊपर भी हैं। जबकि ये आपके पास प्रिसाइज हैं, एक जगह पे सारे गिरे हैं, लेकिन टारगेट एरिया से दूर हैं, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसको देखिएगा, नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। प्रिसाइज नहीं है क्योंकि दूर दूर गिरे हैं, लेकिन टारगेट एरिया के करीब करीब ही हैं। जबकि ये नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना ही ये करीब करीब है इसलिए प्रिसाइज भी नहीं है, टारगेट एरिया से भी दूर हैं तो इसलिए ये एक्यूरेट भी नहीं होंगे। अब अगर यही चीज़ हम मेजरमेंट के अंदर देखते हैं, इसको हम कैसे पकड़ेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आंसर है, वो है 160 पाउंड्स। ये आना चाहिए था आपका। स्केल ए से आपने मेजर किया, ये आया 170.1, 169.9 और है 170.0 पाउंड्स। अब ये देखें, ये सारी वैल्यूज देखें कितनी करीब करीब है, 170.0, 170.0, 170.1, 169.9। तो ये आपके पास प्रिसाइज हैं, सारी वैल्यूज़ करीब करीब आ रही हैं, आपके पास प्रिसाइज हैं। लेकिन आपके पास जो एग्जैक्टली उसका वेट था वो 160 था, उससे काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। यानी स्केल ए की रेटिंग प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरा आपके पास है स्केल बी, आपने मेजर किया 161, 162, 158। अब ये वैल्यू देखें बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है बट फेयरली एक्यूरेट है, क्योंकि 160 के करीब करीब है। ये 161 है, ये 162 है, ये 158 है, तो फेयरली आप इसको एक्यूरेट कह सकते हैं। जबकि स्केल सी वाला जो था, ये देखें, ये सारी 159.9, 160.0, 160.1 करीब करीब भी हैं, इसका मतलब प्रिसाइज भी हैं, और जो एग्जैक्ट उसका वेट था 160 उसके भी करीब है, इसका मतलब ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। तो ये हमने बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो सी है वो मेजरमेंट के अंदर भी देख ली और फिगर के अंदर भी हमने देख ली। अब मैं आपको प्रिसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन और एक दो डेफिनेशंस बच्चों और कराऊंगा ताकि आपका ये पॉइंट्स भी सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे पहले आपके पास अनसर्टेनिटीज़ और फिर मैं आपको प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ। अनसर्टेनिटीज़ की आपकी तीन टाइप्स हैं। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है और दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। जो आपके पास एब्सोलूट अनसर्टेनिटी होती है ना बच्चों, ये आपने याद रखना है, ये इसके दो तीन नाम और भी हैं। इसको आप एक्चुअल भी कह सकते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक्चुअल भी आप इसको कह सकते हैं, और आप इसको लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं।
और आप इसको प्रिसीजन भी कह सकते हैं, यानी प्रिसाइज भी कह सकते हैं। ये इसीलिए 4 नाम हैं एक ही चीज़ के, यानी उस मेजरमेंट, यानी अ मेजरमेंट विच इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ लेस लीस्ट काउंट, ठीक है, तो वो उसके अंदर भी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उसे मेजर किया उसका लीस्ट काउंट कम था तो वो भी प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। अगर उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तब भी वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, अगर उसके अंदर एक्चुअल अनसर्टेनिटी कम है तब भी वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो यानी ये अगर चारों चीज़ें ये देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक्चुअल अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन, ठीक है। मोर प्रिसाइज याद रखिएगा, जितने प्रिसीजन ज़्यादा तभी होगी जितना कम लीस्ट काउंट होगा, जितनी कम एक्चुअल उसकी अनसर्टेनिटी होगी, या जितना कम उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ये अब आपको क्लियर हो गया। प्रिसीजन से मैंने ये तीनों आपको समझा दिए। ये अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूँ कि लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप कैसे चेक करते हैं। दूसरा आपके पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? बच्चों सिंपल याद रखें, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू होती है। ये आपके पास इसका फार्मूला होता है। और दूसरा आप इसको लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, या आप इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के नाम, तो आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अभी करते हैं हम, ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा चले, अब आइएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के ऊपर। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है? प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या विच इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ लेस लीस्ट काउंट। एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है? इज़ द वन विच हैज़ लेस एरर बच्चों, यानी जिसके अंदर एरर कम होगा वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब एरर क्या होता है? एरर आप देख लीजिए, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, यानी डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू होता है, ठीक है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, एक एरर को ना चेक करने का और तरीका भी है, और वो है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसके अंदर भी एरर कम होगा। इसीलिए मैंने लिखा था एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी देख लें, उसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बच्चों लीस्ट काउंट LC ओवर मेजर्ड वैल्यू। अब ये लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं 2 वैल्यूज़, अब मैं आपको इनके साथ ना मिला रहा हूँ, सबको वाइंड अप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मेजरमेंट्स हैं, एक आपने ली है, देखिएगा, एक है आपके पास 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी आपके पास है 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? ये आपके पास लीस्ट काउंट है, ये देखें, ये लीस्ट काउंट, ये इस मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कह लें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, ठीक है। और ये आपके पास है बच्चों मेजर्ड वैल्यू MV, ये आपके पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू बच्चों। अब हम परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन दोनों केसेस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हम डायरेक्टली परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस केस के अंदर क्या आएगी? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या है? ये आपके पास लीस्ट काउंट है 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा। उसी तरह आप इसका भी देखिए, इसका ये मैंने जगह डेलिबरेटली छोड़ी है, अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों छोड़ी है। ये आपके पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट, ठीक है, ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसका आंसर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 100 बच्चों। जस्ट पुट द वैल्यूज़, आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा, इसका आएगा 0.4% ऑलमोस्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.4%, और इसका आपके पास जब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे
तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2%। तो मैं इस पर लिख देता हूँ 0.4% इसका आंसर, और ये है ऑलमोस्ट 2.0%। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है, और ये 2% है, और ये 0.4% है। इसका मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट हुई और ये कम एक्यूरेट हुई। ठीक है, इसी समझ आ गया। यानी इसमें एरर जो है वो 0.4% है, और इसमें एरर, ये एरर है बेसिकली। ठीक है, मैंने आपको बताया था एरर को आप डिटरमिन कर सकते हैं बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसमें एरर कितना है, 0.4%। अब आपको वो इस तरह भी दे सकता है, डिटरमिन द एरर। वो आपको ये वैल्यू दे, वो आपको कहेगा डिटरमिन द एरर, ये वैल्यू दे दे के डिटरमिन द एरर या डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसके अंदर एरर 0.4%, इसके अंदर एरर है 2%। तो ये आपकी जो मेजरमेंट है ये मोर एक्यूरेट हुई। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी मेजरमेंट, ये वाली जो मेजरमेंट है ये क्या हुई, मोर एक्यूरेट। ये मेजरमेंट आपकी हुई लेस एक्यूरेट, यानी इसके मुकाबले में। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट था, प्रिसाइज मेजरमेंट इन दोनों में से कौन सी है। मैंने आपको बताया था प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लेस लीस्ट काउंट। अब देखिए, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा उसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 था, और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया इसका लीस्ट काउंट 0.01 है। तो ये लीस्ट काउंट छोटा है ना, यानी इसका लीस्ट काउंट कम है। तो ये जो मेजरमेंट है, ये वाली जो मेजरमेंट है, ये मोर प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है। समझ आ गई, इसका लीस्ट काउंट कम है, 0.01 है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट कम है। ठीक है, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है, इसके अंदर एक्चुअल अनसर्टेनिटी भी कम है, और ये मोर प्रिसाइज है। तो ये क्या है, मोर, यहाँ पे लिख लें मोर प्रिसाइज, और ये क्या है जी, लेस प्रिसाइज, बट लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। ये भी हमने डिटरमिन किया था, लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट, ये हमने लिखा भी है, देखें इसमें 0.4% और इसमें 2%, और ये मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया। अगर ये वाले पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए हैं तो आप पीबीए ग्रेड 12 के अंदर भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इस साल कवर किए थे, इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, और ये अब आपका चूँकि एमसीक्यू बेस्ड बच्चों आपको पता है ये हो चुका है। तो अब आपको हर तरह से टॉपिक को देखना है और उसके ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है। सिंपल आपको ये वैल्यू दे के कह सकता है एरर निकाल दें, ये वैल्यू दे के एरर निकाल दें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कह सकता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहता है इसको बस 100 से मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, यानी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, इसको भी इसी तरह लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो ये आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। या आप बच्चों इसको यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को सिंपल डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी कह सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो नोटेशन है ना वो इसको कहता है डेल्टा एक्स और इसको कहता है एक्स। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स विल बी योर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और उसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यू विल गेट दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मैंने आपको जो वर्केबल फार्मूलाज है ना वो बताएं, यानी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, ये डेल्टा एक्स यानी ये लीस्ट काउंट, मेजर्ड वैल्यू यानी एक्स, डेल्टा एक्स यानी लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एक्चुअल अनसर्टेनिटी। ये एक ही चीज़ के 3-4 नाम है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बच्चों ताकि ये आपके माइंड में पक्के हो जाएं और ये आपको ना भूलें। होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी अब आपको प्रिसीजन क्लियर हो गई, प्रिसाइज मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट, उन दोनों के डिफरेंसेस कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन सी कम प्रिसाइज है, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी कम एक्यूरेट है। ठीक है, यानी ये 3 आपकी अनसर्टेनिटीज़ जो थी ये भी क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों आपके एरर्स की तरफ। लास्ट टॉपिक छोटा सा एरर्स, 3 आपके एरर्स की जो है वो टाइप्स हैं आपके कोर्स के अंदर, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और दी रैंडम एरर। बच्चों मैं लिखता हूँ फिर देखिएगा, 3 टाइप्स जिस तरह मैंने आपको बताया था, पर्सनल, सिस्टमैटिक और दी रैंडम एरर। सिंपल आपने इसके अंदर क्या लिखना है, कॉज और हर एक की रेमेडी, कि आपने उस एरर को कैसे ख़त्म करना है। सबसे पहला पर्सनल एरर, इसकी कॉज क्या है, इनएक्सपीरियंस या निग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन।
तो आप इस एरर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप इसको ख़त्म कर सकते हैं कि आप उसे प्रॉपर मेथड सिखाएं या एक्सपीरियंस बंदा, आप एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जो सा वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, तो आपका पर्सनल एरर जो सा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सिस्टमेटिक एरर, यानी आप फॉल्टी अपरेटस के साथ जो सा वो मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपके पास एरर आएगा ऑब्वियसली, यानी उसमें ज़ीरो एरर भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, अब इसकी रेमेडी क्या होगी? आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं, कंपेयर कर लें इंस्ट्रूमेंट को विच इज़ मोर एक्यूरेट, या फिर आप करेक्शन फैक्टर, यानी आप रीडिंग लेने के बाद अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर है और उसके अंदर एरर है ज़ीरो एरर, तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर के अकॉर्डिंगली करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर दें। समझ आ गया अब आपको? तीसरा, रैंडम एरर, वो जो इसकी कॉज अननोन होती है और इसका जो रेमेडी है वो क्या करेंगे, आप मीन ले लेंगे या एवरेज ले लेंगे। सिंपल 3 एरर थे, आपने सिंपल 1 लाइनर, हर एक की कॉज रेमेडी आपको पता होनी चाहिए। 1 लाइनर बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडशॉट होगा, उसको आपने बहुत ही अच्छे से सीखना है। हमने अनसर्टेनिटी सीखनी है इन द फाइनल रिजल्ट, यानी जब आप 2 वैल्यूज़ को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या पावर आ जाए और अनसर्टेनिटी हो, तो ओवरऑल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी। इसी तरह मीन वैल्यू अगर आप ले रहे हैं और हर वैल्यू के अंदर अपनी अपनी अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है, तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज़ क्या होंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसको अच्छे से देखना, हेडशॉट होगा, उसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।